दोस्तों सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपके सामने एक मैं बहुत ही प्यारी वीडियो लाया हूँ जिसका नाम है लोन। लोन के ऊपर आज हम लोग बहुत ही प्यार से डिस्कशन करेंगे। जैसे सरकार आज का टाइम हमें बहुत सा लोन दे रही है, तो मैं ये चाह रहा था कि एक बार सबके सामने ये पॉइंट रखूँ, क्या हमें लोन लेना चाहिए और क्या हमें लोन लेना नहीं चाहिए। अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये आप और आपके डिसीजन डिक्लेयर करेंगे कि हमें लोन ले या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों लोन किसे कहते हैं, पहले तो हम लोग इस पॉइंट को समझ लेते हैं। लोन यानी कि जो मुद्रा हम लोग अपने किसी माल सामान के सामने, जो मुद्रा हमें प्राप्त करते हैं किसी माल सामान के सामने, उस माल सामान को गिरवी रख के हम लोग जो मुद्रा प्राप्त करते हैं उसे लोन कहते हैं एज ए कॉमर्शियल लैंग्वेज में। तो अगर हमको अपना माल सामान गिरवी रख के लोन लेना पड़े यानी कि मुद्रा प्राप्त करनी पड़े, तो पहले तो आप ही सोचिए कि ये चीज़ सही है। ओके, देन मोस्ट ऑफ लोग, जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं लोन जो ले रहे हैं वो लोग ले रहे हैं अपने व्यापार शुरू करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं पहले उस पॉइंट को डिस्कशन करना चाहूँगा कि जो लोग व्यापार शुरू कर चुके हैं और उनके व्यापार में घाटा है या कुछ प्रॉब्लम है और पैसे की कमी के कारण वो लोग लोन ले रहे हैं, तो उसी पॉइंट को अपना डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर समझो कि आपने पहले लोन लिया, पॉइंट अपने एक एक करके डिस्कशन करेंगे। वीडियो में जितना पॉइंट डिस्कशन हो सकेंगे इसमें करेंगे, बाकी की अगले वीडियो में करेंगे। तो पहला जैसे अगर मान लो एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कंपनी में घाटा है और आपने उस घाटे को पूरा करने के लिए लोन ले लिया, तो वो घाटा पूरा करने के आपने लोन तो ले लिया, लेकिन आप उसको गहराई में समझिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि अगर मान लो आपके व्यापार में किसी माल सामान की चोरी के कारण, पार्टी ने अगर मैंने पैसा नहीं दिया उसके कारण, या आपके माल सामान का मार्केट में रेट गिर गया उसके कारण, या फैशन आउट हो गया उसका रेट गिर गया उसके कारण, या और भी समझो आपके माल जल गया, या समझो कि चोरी हो गया, ऐसे कुछ और एक दो रीजंस के कारण मान लो आपका धंधे में नुकसान हो गया। अब आपको चाहिए पैसा। तो दोस्तों अगर मान लो कि आप अपने इस टाइप के नुकसानों को पूरा करने के लिए, जो आपका ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, तो इस टाइप के नुकसानों को पूरा करने के लिए आप जब गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट आज के टाइम में मोस्ट ऑफ जो लोन देती है, ज़मीनी बात कर रहा हूँ, ऊपर की बातें मुझे नहीं पता, मैं तो जो लोगों को देखता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। जो आपको लोन देती है वो लोन देती है आपके ज़मीन गिरवी रख के, या आपके समझो मकान गिरवी रख के, या आपकी एफडीज़ रख के, या एफडीज़ रख के, या फिर जैसे कि दुकान गिरवी रख के, या आपके पास कोई और भी प्रॉपर्टी तो उसको गिरवी रख के आपको बैंक लोन देती है। तो आप ये समझो कि बैंक का जो लोन देने का जो फॉर्मा है, वो बैंक का जो लोन है वो, अगर मान लो एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मकान के ऊपर आपने लोन लिया, तो मकान की कीमत अगर मार्केट में 25 लाख रुपए है, लेकिन उसके अंदर एज ए कॉमर्स एक पॉइंट होता है जिसे मार्केट में बोलते हैं मार्केट वैल्यू। आज कोई भी बैंक अगर आपको लोन दे दी है, तो कोई भी बैंक अगर आपको लोन देते है तो बैंक पहले उस प्रोडक्ट की, यानी कि आपका जो मकान है उस मकान को बैंक के हिसाब से प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू सर्च करती है। अगर मान लो वो प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में 25 लाख है, लेकिन आप 30 लाख लगा के बैठे हो, भाई 30 लाख आप इस बेस पे लगा के बैठे हो कि कोई आपके रिश्तेदार, कोई आपका मिलने वाला बोल गया होगा किसी टाइम 30 लाख हो गए, 28 लाख हो गए, 35 लाख हो गए, बातें तो होती है ना सबकी, बोलते हैं वो लोग।
तो उस बेस पे समझो कि अगर आपने समझो आप तो खुश हो कि मेरे मकान की कीमत 30 लाख है, आप गए बैंक में लोन लेने, बैंक वाला जो मैनेजर है आपने उसने फाइल रखी और मैनेजर ने सीधा बोला कि भाई साहब अगर आपको लोन चाहिए तो इस मकान की कीमत 25 लाख के हिसाब से ही सब कैलकुलेशन की जाएगी। देन आप पहले आप रो दोगे यार मेरे 5 लाख गए, एक और नुकसान, यानी सेकंड नुकसान। देन थर्ड इज़, जब बैंक वाले लोन देते हैं तो वो पूरा लोन नहीं देते, एटलीस्ट तो 90% वैल्यू जितना लोन देते हैं। मतलब अगर आपने समझो कि अपने मकान का 25 लाख है तो 25 लाख के सामने आपका बैंक में अकाउंट खोल देंगे, लोन पास करके आपको कैश तो देते नहीं है, बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 25 लाख का आपको समझो कि एग्जाम्पल अगर मान लो कि 90% भी आपको लोन दिया, मैं बोला मैक्सिमम लोन भी दिया 90% देती है 80-85%, अगर 80 से 85% लोन भी दिया है, 90% लोन भी दिया, तो आपकी कीमत हुई है समझो 22 लाख 22.5 लाख रुपए आपको बैंक में आए। उसके अंदर भी वो लोग फाइल चार्ज ये चार्ज वो काट देंगे, थर्ड नुकसान। एंड फोर्थ नुकसान इज़ कि जो 10% कम मिला वो भी नुकसान है, फाइल चार्ज थर्ड, एंड जो 10% कम मिला वो फोर्थ नुकसान। एंड उसके बाद आपको जो 22 लाख आया, आप समझो कि मैं अपना जो धंधे में नुकसान है उसको दे दूं, चलो मान लिया आपकी बात, आपने वो उसको दे दिया, आपने उसको दे दिया। उसके बाद आपका जो मकान गिरवी रखा है उसको किस बेस पे छुड़वाओगे? आपके पास कोई प्लानिंग होगी, कोई ऐसा कारण, कोई सोच, कोई तरीका कुछ तो होगा कि आप इस बेस के ऊपर आप अपने मकान को छुड़वाओगे। भाई आपने मकान गिरवी रख दिया, 22 लाख ले लिए, लेकिन उसके सामने आपने अपना जो नुकसान था वो तो एक बार ठंडा कर दिया, भाई नुकसान आपने पैसा दे दिया, मांगने वालों की जो है लाइन कम कर दी, लेकिन जो मकान गिरवी रख दिया 25 लाख का, 30 लाख का, जिसकी कीमत आपको 22 लाख मिली, उसके बाद फिर क्या करोगे? और फिफ्थ उससे ही बड़ा नुकसान, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के देखो ना सर, फिफ्थ नुकसान जो है ना, जब बैंक वाले लोन देते हैं ना, जो जितने का लोन नहीं देते ना, जितने का कैश नहीं देते, उससे ज़्यादा उससे इंटरेस्ट ले लेते हैं। मतलब अगर मान लो कि 25 का 90% 22 लाख, और 22 लाख के सामने जब आपके फाइल के पेपर साथ में आएंगे ना, आप बोलोगे मैं 5 साल में लोन चुकाऊंगा, मैं 10 साल में लोन चुकाऊंगा, तो वो सारी गिनती जब मारते हैं ना, जब उसका आदमी आता है और जब का आते पेपर पकड़ाएगा ना, तो 22 लाख के सामने, मतलब 25 का 22 तो आपको मिला ही, एंड जब उसको चुकाने की गिनती मारोगे ना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करो ना, तो 45 लाख से 50 लाख के आसपास टोटल आता है। अब आप सोचो, इतने बड़े बड़े घाटे हैं आपको लोन लेने में, तो क्या आपको लोन लेना चाहिए? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको लोन लेना चाहिए। मतलब आपका एक नुकसान कवर करने के लिए आपने अपना मकान गिरवी रख दिया, मकान गिरवी रख के ऊपर जितने के मकान है उससे ज़्यादा आपको फिर एक और घाटा हो गया। कहाँ हो सर आप, कहाँ हो? एक बार सोचो ठंडे दिमाग से। और उससे भी ज़्यादा गहराई से आप एक चीज़ सोचो कि अगर कुछ लोगों के घर में या कुछ लोगों के परिवार वाले, जैसे जिसके पास में रोटी आवक तो ऐसी कुछ नहीं होती, लेकिन काफ़ी लोगों के जो है, मतलब मीडियम फैमिली वाले हैं, कुछ घर मकान लेडीज़ों के नाम पे होते हैं, तो वो मकान भाड़ा जो आता है घर का, किसी का 10,000 होता है, किसी का 12, 15, 20 जो भी होता है, उसके ऊपर वो लोग महीने का जो रोजी रोटी खाते हैं, अपना खाना पीने का जो राशन का खर्चा निकालते हैं उस किराए के बेस पे। अगर आपने वो मकान भी गिरवी रख दिया, फिर क्या करोगे? बैंक तो आपको गिरवी मकान के ऊपर भाड़ा देगा नहीं। सोचो एक बार, ये सारी गिनती आप लोन लेने से पहले एक बार समझो, तभी मैं आपको लोन की जो नेक्स्ट वीडियो है ना, और उसके डिटेल में आपको डिस्कशन कर सकता हूँ। मैं एक बार इस वीडियो में आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाह रहा था कि जब भी लोग, आजकल मैं देख रहा हूँ सरकार बोलती है इतने लाख करोड़ का नुकसान, इतने लाख करोड़ का लोन दे रहे हैं, उतने लाख करोड़ का लोन दे रहे हैं, बिना रेफरेंस के लोन दे रहे हैं, बिना कोई मतलब उसकी रेफरेंस लिए और बिना उसका कुछ पेपर देखे। अरे सर, लेकिन सामने कुछ ना कुछ तो लेगा ना। अगर ऊपर वो कुछ भी बोले, आप भाई मुझे नहीं पता सरकार आपको क्या ले रही है क्या नहीं दे रही, लेकिन मैं तो जितने लोगों को देख रहा हूँ ना,
या जितने भी लोगों को देख रहा हूँ, आप लोन अगर लेता है बंदा, मीडियम फैमिली वाला या मीडियम से ऊपर वाला लोन अगर लेता है, लोन LOAN लोन, तो उसको मकान, फिक्स डिपॉजिट, दुकान या कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ उसको लोन के सामने गिरवी रखनी पड़ती है। और जितने की प्रॉपर्टी नहीं होती उससे ज़्यादा उसको ब्याज होता है। तो ये 3-4 घाटे जो मैं इस वीडियो में आपको बताए हैं, इसके बारे में आगे डिस्कशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो अपने जो भी व्यूज़ हैं कमेंट में नीचे लिख देना, ताकि मुझे ख्याल आए कि आपको ये वीडियो में देखने के बाद क्या ख्याल आया, क्या आप कहना चाहते हैं, और इस वीडियो की सीरीज़ को मैं आगे लेके जाऊँ, क्या करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, लव यू दोस्तों।